हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो आज के इस लेक्चर में हम किडनी फंक्शन के ऊपर जो रेगुलेशन होता है उसे लेके डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी दो तरह के कंट्रोल देख चुके हैं। पहला कंट्रोल बाय द एडीएच और दूसरा कंट्रोल बाय द जीजेए जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस और रास RAAS वो हम देख चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे जो हार्ट का जो आर्टरियम वाला पोर्शन है उस आर्टरियम वाले पोर्शन से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम आर्टरियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो वो किस तरह से किडनी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है उसे हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रेगुलेशन होता है ये उस समय एक्टिव होता है जब ब्लड प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो। तो ये कब कब एक्टिव होगा हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो ये देखिए ये सिस्टम कब एक्टिव होता है। पहला स्टूडेंट्स देखिए, या तो ये सिस्टम कब एक्टिव होगा जब ब्लड प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो, बीपी की वैल्यू ज्यादा हो, या फिर ग्लोमेरुलर जो ब्लड फ्लो है वो ज्यादा हो। क्या ज्यादा हो, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो ज्यादा हो। तो ऐसी कंडीशन में या फिर हमारा GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा हो। तो इस कंडीशन में ये सिस्टम एक्टिव होता है। इसका ठीक अपोजिट हम कब देख रहे थे, इसका अपोजिट केस होने पर रास एक्टिव होता है। रास मतलब कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम एक्टिवेट होता है। कब, जब इसका अपोजिट हो, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो या GFR कम हो, तब क्या एक्टिव हो रहा है, रास एक्टिव हो रहा है। और ब्लड प्रेशर की वैल्यू ज्यादा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो की वैल्यू ज्यादा या फिर GFR की वैल्यू ज्यादा। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि जब इस तरह का केस देखने को मिल रहा है, मतलब कि बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया या हमारी किडनी के अंदर ब्लड बहुत ज्यादा जा रहा है। ब्लड ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। ब्लड का फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो उस समय हम क्या देखते हैं कि यह सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ठीक है, यह हमारा GFR का वैल्यू ज्यादा हो रहा हो, मतलब कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा हो। नॉर्मली कितनी होती है, 125 ml पर मिनट होती है और उससे ज्यादा ये वैल्यू हो गई। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जब इस तरह का होगा तो अब यहां पर क्या होगा कि हमारे इन सब का रिजल्टेंट क्या होगा कि हमारे जो आर्ट्रियोल पर ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी और हमारे आर्ट्रियोल के जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ये सब कब होगा, जब इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ऐसे में stretch receptor of afferent arterioles
बिकम एक्टिव। तो स्ट्रेच रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे हार्ट में भी ब्लड ज्यादा जाएगा। जब हमारे हार्ट में भी ब्लड ज्यादा जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होना है, स्मूथ मसल्स ऑफ आर्टरी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ एफरेंट आर्टरियोल जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, और इसके साथ साथ ये हमारे जो स्ट्रेच रिसेप्टर जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट है वो भी क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सब चीजें एक्टिव हो गई, तो इनके एक्टिवेशन से देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है कि इनके एक्टिवेशन से हमारा जो हार्ट है उसके ऊपर असर पड़ रहा है। तो हमारे हार्ट में क्या है कि मसल्स ऑफ एट्रियम जो इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक हार्मोन सीक्रेट करेंगे। क्या नाम उस हार्मोन का, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। ये क्या होता है स्टूडेंट, यह एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन होता है। तो आर्ट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर का ये वॉल ऑफ द जो आर्ट्रियम होता है, अब मसल्स ऑफ आर्ट्रियम का होना है, हार्ट की वॉल में होना है, आर्ट्रियम की वॉल में होना है। तो ये मसल्स जो होती हैं यह एक फैक्टर रिलीज करती हैं, क्या नाम उसका, आर्ट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ANF, ये सीक्रेट करती हैं। अब ANF का क्या रिजल्ट होना है, ये ANF जो होता है ये कहा जाता है, ये जाएगा हमारे DCT पर और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाएगा। ये कहां पर जाएगा, ये जाएगा हमारा DCT पर और कलेक्टिंग डक्ट पे जाएगा, और वहां जाकर क्या करेगा, वहां जाकर जो सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था उसे ये कम कर देगा। तो ये हार्मोन कहा जाएगा, ये हार्मोन जाएगा हमारा, असर कहां करेगा, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, बट मेनली कहां पर, DCT पर, यहां पर जाकर होगा, असर करेगा। क्या इफेक्ट होगा इसका, इसका इफेक्ट होगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बिकम रिड्यूस। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन डिक्रीज। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन डिक्रीज मतलब क्या हो गया, यूरिन में सोडियम आयन ज्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, सोडियम आयन इन यूरिन इंक्रीज। तो सोडियम आयन जो यूरिन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि सोडियम आयन यूरिन में पास आउट हो रहा है, मतलब कि यूरिन में क्या आ रहा है, नेट्री। एक्चुअली नेट्री का मतलब होता है सोडियम, नेट्री का मतलब क्या होता है, सोडियम। मतलब नेट्री यूरेटिक फैक्टर, मतलब कि यूरिन में नेट्री प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, तो वो ये काम कर रहा है। तो ये काम किसका अपोजिट है, दिस वर्क आर अपोजिट टू रास। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो कंट्रोल होता है, दिस कंट्रोल आर एंटागोनिस्टिक ऑफ रास। ये किसका एंटागोनिस्टिक होता है, रास का एंटागोनिस्टिक होता है। इस तरह से
क्या होगा कि जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो होगा या जीएफआर बढ़ेगा तो उस समय क्या होगा, एएनएफ सिक्रीट होगा। क्या सिक्रीट होगा, एएनएफ सिक्रीट होगा और एएनएफ की सिक्रीट होने की वजह से रास की एक्टिविटी चेक हो जाएगी, बंद हो जाएगी। समझ में आया ना। तो मतलब कि रास और एएनएफ एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं और दोनों की कलेक्टिव एक्टिविटी किडनी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रखते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इससे एसोसिएटेड एक प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं जिसे कि हम डायबिटीज इंसिपेडिस के नाम से जानते हैं। अब ये डायबिटीज इंसिपेडिस क्या होता है, देखिए डायबिटीज इंसिपेडिस, पहले मैं आपको बता दूं नॉर्मली डायबिटीज से हम क्या मतलब समझते हैं। पहले तो ये समझिए, डायबिटीज का मतलब होता है नॉर्मली हम लोग जो जानते हैं वो डायबिटीज मेलेटस बीमारी होती है। कौन सी डिसीज होती है, डायबिटीज मेलेटिस। अब डायबिटीज मेलेटिस में क्या होता है कि शुगर वैल्यू बढ़ जाती है ब्लड में। ब्लड में शुगर वैल्यू बढ़ने से क्या होता है कि यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होता है, थोड़ा कंपेरेटली यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा, पेशेंट के यूरिन में शुगर प्रेजेंट होगा और पर्सन ज्यादा यूरिन पास आउट करेगा। तो नॉर्मली हमारा डायबिटीज इंसिपेडिस है, सॉरी डायबिटीज मेलेटिस है, जिसे हम हार्मोनल सिस्टम में डिस्कस करेंगे। एक डायबिटीज और होता है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अब डायबिटीज जो इंसिपिडस होता है, दी डिसीज ऑकर ड्यू टू द डिक्रीजिंग ऑफ एडीएच। ये डिसीज किसकी वजह से हो रही, एडीएच के लेवल के बहुत ज्यादा। जेनेटिकली यदि मान लीजिए एडीएच का लेवल बहुत कम है, एडीएच क्या करता है कि डीसीटी पर वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, तो यूरिन का वॉल्यूम कम होता है इस वजह से। किसकी वजह से, एडीएच की वजह से। एक एनिमल होता है जिसे हम कंगारू रेट के नाम से जानते हैं। ये एनिमल कैलिफोर्निया के आसपास का जो डेजर्ट रीजन है वहां देखने को मिलता है। इस एनिमल में एडीएच की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो वो कभी लाइफ में पानी पीता ही नहीं है। उसका यूरिन जो है काफी दिनों के बाद पास आउट करता है, 8 दिन 10 दिन के बाद यूरिन पास आउट करेगा। वो भी फ्यू ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में यूरिन होगा, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट यूरिन पास आउट करता है वो। ठीक है, हम लोगों की बॉडी में एक प्रॉपर लेवल ऑफ एडीएच होता है जिसकी वजह से यूरिन का वॉल्यूम मैनेज रहता है। अब जेनेटिकली एडीएच का लेवल कम है, एडीएच का लेवल कम है तो क्या हो जाएगा, पर्सन यूरिन बहुत ज्यादा जाएगा। तो इस बीमारी को हम किस नाम से जानते हैं, डायबिटीज इंसिपेडिस के नाम से जानते हैं। डायबिटीज इंसिपेडिस में क्या होना है, पहला तो पॉलीयूरिया, मतलब कि पर्सन बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट करेगा। अच्छा, जब यूरिन ज्यादा जाएगा तो प्यास भी ज्यादा लगेगी, तो पॉलीडिस्पिया। पॉलीडिस्पिया का मतलब ये होता है कि पर्सन को बहुत ज्यादा थ्रस्ट फील होना, बहुत ज्यादा प्यास लगना। और इसके साथ साथ डायबिटीज इंसिपेडिस में पॉलीफेजिया हो जाता है, मतलब कि भूख भी पर्सन को बहुत ज्यादा लगती है और बहुत ज्यादा पर्सन यूरिन पास आउट करता है। तो दिस इज नोन एज डायबिटीज इंसिपेडिस। तो डायबिटीज इंसिपेडिस का शुगर से, इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं है। डायबिटीज इंसिपेडिस कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ एडीएच। किसकी वजह से हो रहा है ये, डिफिशियंसी ऑफ एडीएच। तो इस तरह से हमने यूरिन का जो रेगुलेशन है या किडनी फंक्शन का जो रेगुलेशन है वो देख लिया। फाइनली हमने क्या देखा
कि किडनी रेगुलेशन जो होता है वो बेसिकली एक हार्मोनल रेगुलेशन है और 3 तरह की डिवाइसेस प्रेजेंट है। पहला एडीएच के थ्रू कंट्रोल, दूसरा रास के थ्रू कंट्रोल और तीसरा एएनएफ आर्ट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर के थ्रू कंट्रोल। इस तरह से 3 तरह से ये कंट्रोल देखने को मिलता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो यूरिन और यूरिन के कंपोजिशन से रिलेटेड होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।